लालची गधा। एक जंगल में कौवा और गधा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जहाँ भी जाते थे वो दोनों साथ ही जाते थे। एक दिन गधा भोजन की तलाश में घूम रहा था कि इतने में वहाँ उसका दोस्त कौवा आया और कौवे ने कहा, दोस्त, कहाँ जा रहे हो? बहुत भूख लग रही है, भोजन की तलाश में जा रहा हूँ। गधे की बात सुनकर कौवे ने कहा, इस जंगल के थोड़े ही दूर पर भोजन है, चलो हम वहाँ चलते हैं। मैं उतनी दूर नहीं चल सकता। तुम्हारा क्या है, तुम तो हवा में उड़ते हुए चले जाओगे, तुम्हें तो कोई थकान महसूस नहीं होती। वहाँ मकई के खेत हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मकई है, चलो ना चलते हैं। मकई की बात सुनकर कौवे के मन में लालच आ गया और वो गधे के साथ चला गया। कौवा और गधा दोनों मिलकर भोजन के लिए निकल जाते हैं कि तभी एक लोमड़ी की नजर उन पर पड़ती है और वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये गधा तो बहुत ही हट्टा कट्टा है। अगर मैं इस गधे को महाराज को दे दूं, तो उनके खाने के बाद वो थोड़ा सा मुझे भी दे देंगे। ये सोचकर लोमड़ी गधे के पास जाती है और उससे कहती है, अरे तुम कहाँ मकई के भोजन की तलाश में जा रहे हो? मैं तुम्हें उससे भी स्वादिष्ट और उससे भी ज्यादा भोजन बताती हूँ, तुम मेरे साथ आओ। ये सुनकर गधा लालची बन जाता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी गधे का दोस्त कौवा आता है और वो गधे से कहता है, दोस्त, तुम इस लोमड़ी की बातों में मत आओ, हमें मकई ही काफी है, हमें इसके साथ नहीं जाना चाहिए, चलो मेरे साथ ही चलो। अरे दोस्त, मैं एक बार लोमड़ी का भोजन भी देख कर आता हूँ, तुम चलो, मैं पहुँच जाऊंगा। लोमड़ी और गधा दोनों मिलकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद लोमड़ी एक गुफा के पास रुकती है और गधे से कहती है, ये देखो दोस्त, इस गुफा में तुम्हें जो चाहिए वो भोजन तुम जाकर खा सकते हो। जैसे ही गधा भोजन के लिए अंदर जाता है, लोमड़ी अपने सिर की मदद से एक बड़े से पत्थर को उस गुफा के आगे रख देती है और उस गुफा को बंद कर देती है और शेर को लाने के लिए निकल जाती है। ये सब कौवा देख रहा था। वो अपने दोस्त की मदद के लिए हाथी के पास जाता है। हाथी भाई, मेरा दोस्त मुसीबत में है, लोमड़ी ने उसे गुफा में बंद कर दिया है, कृपया कर उसकी मदद करें। हाथी गधे की मदद करने के लिए कौवे के साथ मिलकर उस गुफा के पास जाती है और अपनी सूंड की मदद से उस पत्थर को हटा देती है और गधा बाहर आ जाता है और वो तीनों मिलकर वहां से निकल जाते हैं। तभी लोमड़ी शेर को लेकर गुफा के पास आती है। गुफा में गधा नहीं था, ये देखकर शेर गुस्से से लोमड़ी से कहता है, मुझे बहुत भूख लग रही थी और तुमने मुझे मेरे शिकार के बीच में टोक दिया और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं अब तुम्हें ही खा जाऊंगा। ये सुनकर लोमड़ी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? लालच हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत में डाल देता है। लालची बंदर। एक घना जंगल था। जंगल में एक बंदर था। बंदर बहुत ही नटखट था। एक दिन बंदर भोजन की तलाश में घूम रहा था। बंदर घूम घूम कर थक गया, पर उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। तब बंदर ने मन ही मन सोचा, अरे, इस जंगल में भी पेड़ पर फल नहीं है, एक भी पेड़ ऐसा नहीं है, लगता है कहीं दूर जाना पड़ेगा, पर अब तो मैं थक गया हूँ। इस तरह बंदर भोजन की तलाश में घूम रहा था कि तभी उसे एक आम का पेड़ नजर आता है। बंदर आम के पेड़ को देखकर मन ही मन सोचता है, अरे भगवान, इतना बड़ा और ऊंचा आम का पेड़, मैं तो चल चल कर थक गया हूँ, अब कैसे इस पेड़ पर चढ़ूं और आम तोड़ूं, किसकी मदद लूं? कि तभी एक हाथी उधर से गुजरता है। बंदर हाथी को देखकर हाथी से कहता है, दोस्त, मैं चल चल कर थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो?
क्या मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर आम तोड़ लूं? मेरी बहुत मदद होगी। बंदर की बात सुनकर हाथी गुस्से में बोलता है, क्या तुम मेरे ऊपर चढ़कर आम तोड़ोगे? मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? पेड़ चढ़ने के लिए तुम में हिम्मत नहीं है और तुम मेरे ऊपर चढ़ोगे? हाथी गुस्से में कहता है, सच में दोस्त, मुझे पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं है। मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, इसलिए मैं तुम पर चढ़कर आम तोड़ना चाहता हूँ। अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है, हटो मेरे रास्ते से। ये कहकर हाथी वहां से चला जाता है। तभी उधर जिराफ आता है। बंदर जिराफ से कहता है, दोस्त, मैं बहुत भूखा हूँ और बहुत देर से खाने की तलाश में हूँ। चल चल कर मेरे पैर बहुत थक चुके हैं। अब मैं इस आम के पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम तो इतने लंबे हो। क्या मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर आम तोड़ लूं? बंदर की बात सुनकर जिराफ गुस्से में आकर बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पर चढ़ोगे? मैं लंबा हूँ तो क्या तुम्हारे लिए लंबा हूँ? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। दोस्त, मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा हूँ। तुम मेरी मदद कर दो, कुछ आम तोड़कर मुझे दे दो। मैं चढ़ नहीं सकता। मुझे बहुत काम है, हटो मेरे रास्ते से, जाना है मुझे। बंदर खुद ही परेशान होकर पेड़ पर चढ़ जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे आम हैं। सारे आम तोड़कर ले लेता हूँ, फिर मुझे कल यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोचकर बंदर सारे आम तोड़ लेता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में बंदर को एक केले का पेड़ नजर आता है। बंदर केले के पेड़ को देखकर लालच में आता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, इतने सारे केले, इन्हें भी तोड़ लेता हूँ। आम और केले मुझे कुछ दिनों का भोजन देंगे। भोजन की तलाश में घूमना नहीं पड़ेगा। ये सोचकर बंदर आम को एक पेड़ के नीचे रखकर केले के पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी वहां एक भालू आकर सारे आम खाकर चला जाता है। बंदर जब पेड़ पर चढ़ता है तो उसे एक भी केला नजर नहीं आता। तो बंदर एक अकेला केला तोड़कर नीचे उतर आता है और जब नीचे उतरकर देखता है तो सारे आम जा चुके होते हैं। बेचारा बंदर बहुत उदास हो जाता है और उसे अपनी लालच की गलती का एहसास होता है। लालच करना हमेशा बुरी बात होती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। एक घना सा जंगल था। गर्मियों का मौसम था। सारे जानवर गर्मी से बहुत परेशान थे। उस जंगल में दो दोस्त थे, शेर और बाघ। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। शिकार जो भी मिलता दोनों मिल बांट कर ही खाते थे। जंगल के सारे जानवर उनसे बहुत डरते थे और उनकी दोस्ती को देखकर हैरान भी रहते थे। एक दिन शेर बोला, अरे दोस्त, गर्मी अब बढ़ गई है और जंगल में पानी की बहुत कमी हो रही है। हाँ मेरे यार, पता नहीं कब बारिश होगी। और इस गर्मी की वजह से जानवर ज्यादातर जंगल में नहीं घूम रहे हैं, सब अपनी अपनी गुफा में बैठे हैं। हाँ, इसकी वजह से शिकार भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। चलो दोस्त, आज कुछ शिकार करते हैं। बहुत दिनों से आज कुछ अच्छा खाते हैं। हाँ दोस्त, चलो। धूप बहुत ज्यादा थी। दोनों दोस्त शिकार की तलाश में निकल पड़े। बहुत दूर चलने के बाद एक भैंस मिलती है। उसका शिकार करते हैं और पेट भरकर खा लेते हैं। भोजन खत्म होने के बाद दोनों को प्यास शुरू हो जाती है। मेरा तो पेट ही भर गया। आज बहुत मजा आया। आज का शिकार बहुत स्वादिष्ट था। सच में मजा तो आ गया, लेकिन अब मुझे बहुत प्यास लग रही है। चलो पानी भी ढूंढते हैं अब। दोनों दोस्त पानी की तलाश में निकलते हैं। दोनों बहुत दूर चलते चलते खोजते रहते हैं। उन्हें एक छोटा सा झरना दिखता है जिससे बहुत धीरे धीरे पानी आ रहा था। पानी को देख दोनों को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। तभी शेर कहता है,
चलो शुक्र है पानी मिल तो गया। हाँ, पानी बहुत धीरे आ रहा है, लेकिन एक काम करता हूँ, पहले पानी मैं पी लेता हूँ, फिर मेरे बाद तुम पी लेना। अरे ऐसा क्यों? मुझे बहुत प्यास लग रही है, शेर ने कहा। पहले पानी मैं पीऊंगा, बाद में तुम पी लेना। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, पहले पानी मैं पीऊंगा, तुम बाद में पियोगे। और इस तरह दोनों दोस्तों में झगड़ा शुरू हो गया और पानी की वजह से उनकी सालों पुरानी गहरी दोस्ती टूट जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें पानी सोच समझ कर खर्च करना चाहिए।